देखिए, आप सभी लोगों को आज हम जो समझा रहे हैं, थोड़ा बच्चे इस बात को समझिएगा। हिंदी महीना के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे, कुछ दिन के बाद नया महीना आने वाला है कि नहीं? कुछ दिन के बाद नया महीना, जैसे ही चैत का महीना आएगा और प्रथम दिन आएगा तो होलियों का त्योहार हम लोग मनाते हैं। यानी कि होली का जो त्योहार होता है वह मनाया जाता है चैत के प्रथम दिन, यानी कि पहला महीने में। भारत का पहला महीना, हिंदी दिवस का पहला महीना होता है चैत, और अंतिम महीना होता है कौन सा? फागुन। समझ में आ रही है बात? तो हम लोग महीने की शुरुआत कैसे करते हैं? आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, है ना? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। अभी क्या चल रहा है? फागुन। अंतिम महीना है कि फर्स्ट महीना है? अंतिम महीना। हिंदी तारीख से अगर बात करें तो यह अंतिम महीना है। और प्रत्येक महीने में दो पक्ष होते हैं। आप देखिए, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष को कहा जाता है अंधरिया, देहाती में हम लोग क्या कहते हैं? अंधेरिया। और शुक्ल पक्ष को कहा जाता है इंजोरिया। समझ में आ गया बात? आप सुनते होंगे कि इंजोरिया वाला समय आ रही है अब, या इंजोरिया कहते हैं और अंधेरिया, दो तरह के कहते हैं। किसको कहा जाता है कि इंजोरिया है और किसको कहा जाता है कि अंधेरिया है? कृष्ण पक्ष क्यों कहा जाता है? तो कृष्ण रंग से कैसे थे? सांवले, काले, इसीलिए उनका नाम श्याम भी है। श्याम मने सांवला, श्याम मने सांवला। सीधा बढ़ जाइए, श्याम मीन्स सांवला, और सांवला होने की वजह से, है ना, इस पूरे पक्ष को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, क्योंकि वह अंधेरिया का बोध कराता है। कृष्ण का मतलब काला, काला का मतलब अंधेरा, काला का मतलब क्या चीज? अंधेरा। समझ में आ गया बात? यानी कि जैसे ही आपको कृष्ण पक्ष कोई कहे तो आप जो है से समझेंगे कि अंधेरिया के मौसम की बात हो रही है, अंधेरिया का समय की बात हो रही है। और शुक्ल पक्ष कहे तो अंजोरिया की बात हो रही है। समझ में आ रही है बात? देखिए, आप जानते हैं कि चंद्रमा का आकार, है ना, चूंकि पृथ्वी जैसे जैसे घूर्णन करते रहती है, उसके अनुसार से चंद्रमा की आकृति जो है से, है ना, आपको प्रतीत होती है कि आज चंद्रमा इतना साइज में उगे हैं, आज इतना साइज में उगे हैं, आज इतना साइज में उगे हैं। तो ध्यान से समझिए, जब आप चंद्रमा को उगते हुए, पहले ध्यान से मेरी बात को, इस बात को समझिए कि जब चंद्रमा उगते हैं जिस दिन, उस दिन का चांद आपको दिखाई नहीं देता है, वो सिंगल आकृति में रहते हैं। दूसरे दिन जब उगते हैं तो थोड़ा सा दिखाई देता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि दूज का चांद है कि नहीं? दूसरा दिन का चांद आपको नजर आता है। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो तीसरे दिन, चौथे दिन तक आप देखेंगे कि धीरे धीरे चंद्रमा का साइज बढ़ रहा है। तो जब धीरे धीरे चंद्रमा का साइज बढ़ता हुआ नजर आए, धीरे 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 धीरे, देखिए आपको, देख यहाँ समझिए इस मैटर को। यहां से आप देखिए चंद्रमा का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? चंद्रमा का साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो जब प्रतिदिन आप चंद्रमा को देखें और उनका साइज आपको बढ़ता हुआ प्रतीत हो, कैसा प्रतीत हो? बढ़ता हुआ। और पूर्ण रूपेण जिस दिन वो बढ़ जाएंगे, उसके पहले जितना भी साइज होगा, उस पक्ष को हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। कौन सा पक्ष कहते हैं? शुक्ल पक्ष। कितने बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? आ गया समझ में? अब चलिए, जिस दिन चंद्रमा की आकृति गोल हो जाती है, जिस दिन चंद्रमा की आकृति गोल हो जाती है, वह दिन पूर्णिमा कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णिमा। पृथ्वी पर उस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में आ जाने की वजह से उस रात को हम लोग पूर्णिमा की रात कहते हैं। उस रात को हम लोग पूर्णिमा की रात कहते हैं। चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में हमें दिखाई देते हैं।
पृथ्वी पर रहने वाले हर लोगों को चंद्रमा जो है हम लोगों को पूर्ण रूप से जिस दिन दिखाई दे वह मेरे लिए कौन सा दिन हो जाएगा? पूर्णिमा का दिन होगा। अब चंद्रमा की स्थिति है कि आप जिस दिन पूर्ण चंद्रमा को देखे तो दूसरे दिन देखिएगा तो थोड़ा सा भाग आपको कटा हुआ नजर आएगा, थोड़ा लगेगा कि यहां से चंद्रमा कट गए हैं। और दूसरा दिन हो और लेट से भी आपको उगते हुए दिखाई पड़ेंगे। फिर धीरे 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 देखिएगा कि एक समय आएगा कि इनका आकार जो है, चंद्रमा का जो आकार है वह धीरे धीरे घटेगा। ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा, और धीरे 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 चंद्रमा आपको विलुप्त नजर आएंगे। तो उस समय समझिएगा कि इधर जिस दिन से पूर्णिमा से जैसे ही चंद्रमा का घटाव होता है यानी कि कमते जाते हैं, तो समझ लीजिए कि कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। समझ में आ गई बात? तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आप लोग समझ लिए। शुक्ल पक्ष का मतलब देहाती शब्द में कहिए तो अंजोरिया, और कृष्ण पक्ष का मतलब देहाती भाषा में कहिए तो अंधेरिया, है ना। अब यहां से फिर से जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर से चंद्रमा की आकृति बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब चंद्रमा बढ़ने लगे, जब चंद्रमा क्या होने लगे? बढ़ते हुए दिखाई दे तो शुक्ल पक्ष, और जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण आकार हो जाए और उसके बाद घटने लगे तो वह पक्ष कृष्ण पक्ष कहलाएगा। क्लियर हो गए? तो चलिए, आपको इतना सारा चीज बताया गया, 1 मिनट, इतना सारा चीज बताया गया। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आप लोग समझ लिए। ये हमने क्यों बताया? तो इसको बात को समझने के लिए चूंकि आपको हम बताएंगे कि होली जो इस साल है, माने जो होली है, होली का पर्व कब मनाया जाता है, या किसी भी साल होली का पर्व कब मनाया जाता है, होलिका दहन किस दिन होता है, ये सब सारी बातें आज आपको हम समझाने के पक्ष में हैं। इसीलिए आज हम जो है आपको यहाँ पर इसके बारे में पहले आपको बता दिए, चूंकि उसमें इसका हम नाम लेंगे, और जब हम नाम लेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बातें हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, है ना। आप सभी लोगों को सबसे पहले होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बिट्टू सर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। देखिए, हम आपको बता रहे हैं आज तारीख है 11 है, और आज पढ़ा करके आपके संस्था जो है 1 हफ्ते के लिए हम लोग बंद कर देते हैं। 1 हफ्ते के लिए क्या कर रहे हैं? बंद कर दे रहे हैं। 1 हफ्ते के लिए क्या कर दे रहे हैं? बंद। यानी कि आज जो है 11 तारीख को हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया। 11 तारीख आप सभी बच्चे बढ़िया से क्लास आप लोगों ने कर लिया। ये जो बैच है ये शाम का बैच है ना। और इस बैच में आप सभी बच्चे, मैंने आपको हम बता रहे हैं कि सभी के सभी बच्चे जो हैं सबको छुट्टी दे दी गई है। इस बैच को भी छुट्टी है। अब आपकी पूर्ण छुट्टी 12, 13, 14, 15, 16 और एक 17, जिसमें 16 तारीख को आपको संडे पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? संडे। इसके बावजूद भी हम 1 दिन और एक्स्ट्रा आपको छुट्टी दे दिए ताकि आप बढ़िया से रेस्ट वगैरह कर लीजिए। चूंकि क्लास जब चलता है तो काफी मंथन होता है ना। तो इसलिए जो है आप लोगों को आज से पढ़ा करके हमने आपके संस्था को 17 तक बंद कर दिया है। पुनः एकदम उसी समय से समय से आपका क्लास 18 तारीख से चालू हो जाएगा, है ना। सभी लोगों को संस्था की भी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होली आपका बहुत अच्छे से गुजरे। आप होली में रंगों के त्योहार के साथ साथ लोगों से मिलने का काम करें, सबों को गले लगाने का काम करे, है ना। थोड़ी बहुत बातों को बर्दाश्त करने का भी काम करे, और सारे लोग होली में एकदम खुश होकर के पुआ पूरी खा करके होली के इस पर्व को और महान बना दे।
बहुत बहुत धन्यवाद।